अब आपको पढ़ाऊँगा समापरण की घोषणा अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। ये भी इसमें इम्पोर्टेंट प्रावधान है। तो किसी समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में 95 के अधीन किसी प्रकार के समापरण की कोई घोषणा की गई है, अब उसमें हित रखने वाला कोई व्यक्ति है, वह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के अंदर ऐसा जो आवेदन उच्च न्यायालय के अंतर्गत कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले उसमें टाइम लिमिटेशन इम्पोर्टेंट है, वो है 2 महीने के अंतर्गत। उच्च न्यायालय भी इसका मेजॉरिटी फैसला करेगा, यानी कि यहाँ 3 या अधिक न्यायाधीश हैं तो वहाँ प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों से बनी जो पीठ है उसके द्वारा सुना जाएगा, यानी कि मेजॉरिटी से सबूत होगा। और जहाँ हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि ऐसी घोषणा पास किए जाने योग्य है, वहाँ ऐसी घोषणा को वापस करेगा और कुल मिला करके जो निश्चय होगा वह बहुमत की राय से होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 96 हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 97 के अंतर्गत है सदोष परिरोध व्यक्तियों की तलाशी के लिए प्रावधान। तो जहाँ हम सदोष परिरोध व्यक्तियों के लिए हम हेवियस कॉर्पस रिट जारी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, जो अपना आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जिसको हमने पढ़ा था। और इसमें कानून सान्याल नाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग का भी इम्पोर्टेंट केस है, जो कन्फाइंड जो पर्सन हैं उन कन्फाइंड पर्सन के संदर्भ में यह कहता है कि यह प्रोसीजरल रिट है। और इसका मतलब यही होता है कि आप उस व्यक्ति को उस कस्टडी से मुक्त करो जो आपने इलीगल कस्टडी में किसी व्यक्ति को रखा है। तो उन व्यक्तियों की तलाशी के लिए जो प्रावधान करने का प्रावधान है वो सेक्शन 97 के अंतर्गत है। और सदोष परिरोध व्यक्तियों की तलाशी का प्रावधान है तो 97 के अनुसार है, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट को, उपखंड मजिस्ट्रेट को, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में निरुद्ध है कि उसकी उस व्यक्ति को छोड़ा देना आवश्यक है, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी में लिए जाने का वारंट जारी कर सकता है और उस वारंट के अनुसार ही इसको तलाशी है वो ली जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारे तलाशी वारंट जारी करने का सेक्शन 97 के अंतर्गत प्रावधान जो कि दिया गया है। अब आता है सेक्शन 98। सेक्शन 98 के अंतर्गत है अपहरित स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के किसी विधिवत प्रयोजन के लिए अगर किसी व्यक्ति ने उसको अपहरित किया है तो या विधिवत रूप से उसको रख रहे हैं, तो अब शब्दों में आप गौर करना, शपथ या परिवाद किए जाने की स्थिति में, यानी कि हमको मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश करना पड़ेगा या हम शपथ पर ऐसी चीज़ को कहेंगे कि साहब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इस प्रकार का आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए। और अगर वह बालिका है तो उसको माता पिता को, उसके पति को, संरक्षक को या अन्य व्यक्ति को जो उसकी भार उठा सकता है, उसका विधिपूर्ण भार साधक है, उसको वापस कर दी जाए। और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग के द्वारा जो आवश्यक समझे कराया जा सकता है, यानी कि अगर इस प्रकार की शक्तियों को प्रयोग करने में उसको पावर का भी यूज करना पड़े तो ऐसी पावर का भी यूज कर सकता है और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो लीगलिटी इसमें है वो है शपथ पर या परिवाद पर अगर कोई कथन किया जाएगा तो वह इसमें लागू होगा। साधारण कागज पर अगर आप इस प्रकार की एप्लीकेशन देते हो जो कंप्लेंट की कैटेगरी में नहीं आती है तो आपकी इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सेक्शन 99 के है तलाशी वारंटों का निर्देशन। तो इसके अंतर्गत है इस सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 की जो उपबंध है वो सभी तलाशी वारंट्स को जारी किए होंगे जो 93, 94, 95 और 97 के दिन जारी किए जाते हैं। तो प्रोसीजरल सेक्शन है, तो ये किसमें तलाशी वारंटों के लिए जो हमारा प्रोसीजर था 93, 94 में, वो इन सेक्शन के अंतर्गत भी अगर किस प्रकार से कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ये प्रोविजंस 93 और 94 के इन सेक्शनों के लिए भी लागू हो जाएंगे। अब ये हमारा कुछ ड्यूटी इसमें बताई गई है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी प्रकार का कोई तलाशी वारंट जारी करता है और संबंधित पुलिस अधिकारी है या कोई अन्य अधिकारी है ऐसी तलाशी के लिए आता है तो हमारी ये ड्यूटी है, वो ड्यूटी सेक्शन 100 में बताई गई है
यानी बंद स्थान का जो भारसाधक व्यक्ति हैं वो तलाशी लेने देंगे, यानी कॉपरेट करेंगे। कॉपरेशन की जो बात है वो सेक्शन 100 में बताई है। जब कभी इस अध्याय के दिन तलाशी के लिए जाने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कोई व्यक्ति आता है और वैसा स्थान बंद है, तो उस स्थान के अंतर्गत निवास करने वाला व्यक्ति, उस स्थान का भारसाधक व्यक्ति वह तलाशी लेने के लिए जितनी भी प्रकार की सुविधाएं हैं उन अधिकारियों को देगा। अगर कोई व्यक्ति साधारण रूप से प्रवेश नहीं कर पाता तो सेक्शन 77 सब क्लोज 2 के अंतर्गत जो उपबंधित रीति है उससे प्रवेश करेगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, सेक्शन 47 CRPC सब क्लोज 2 के अंतर्गत खिड़की में से प्रवेश करने की रीति दे रखी है। यानी कि जब आपका गेट नहीं खुलता है तो पुलिस अधिकारी आपको खिड़की में से भी आपको प्रवेश कर सकता है। लेकिन अब उसमें वह ध्यान रखेगा कि अगर रूढ़ी और प्रथा के अंतर्गत कोई महिला रह रही है और ऐसे अधिकारियों में से बाहर नहीं निकल सकती, तो वह उसको यह एक नोटिस मतलब उसको कराएगा कि अगर कोई महिला है तो ऐसे निवास स्थान से बाहर निकल जाए और फिर वह खिड़की में से प्रवेश करेगा। 100 सब क्लोज 3 के अंतर्गत है कि जहाँ कहीं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में उसके आसपास है कि वस्तु छिपाए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर की भी तलाशी ली जा सकती है। लेकिन अगर कोई महिला की तलाशी लेनी है तो महिला की तलाशी महिला ही लेगी, ये एक मैंडेटरी प्रोविज़न इसके अंतर्गत है। उसके बाद में हमारा एक दूसरा प्रोसीजरल पार्ट स्टार्ट होता है और वो ये कहता है कि जहाँ तलाशी अगर कोई व्यक्ति ले रहा है और तो वह 2 स्वतंत्र व्यक्ति हैं उनको बुलाएगा और उसके बाद में वह जो एक कागज़ तैयार किया जाएगा और उस व्यक्तियों पर उनके स्वतंत्र व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे कि ये वस्तु इसमें बरामद की गई थी, और एक नोट बनाया जाएगा जिससे कि उसको साक्ष्य के रूप में लिया जा सके। तो तलाशी उन व्यक्तियों की उपस्थिति में ली जाएगी और जो अभिग्रहित चीज़ें हैं जिनको अभिग्रहित किया गया है उनका नोट बनाया जाएगा। उन चीज़ों की जो नोट है उस पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे और वह साक्ष्य रूप में भी प्रस्तुत की जा सकती है। तो इस प्रकार से यह ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार की सूची है वह परिदत्त की जाएगी। जब किसी व्यक्ति की तलाशी सब क्लोज 3 के अंतर्गत ली जाती है तो वह कब्जे में ली गई चीज़ों की सूची तैयार की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों को परिदत्त की जाएगी। अब इसका इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न है सेक्शन 100 सब क्लोज 8 का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने पर और साक्षी बनने के लिए ऐसे आदेश के द्वारा जो उसे निवेदन किया गया, यानी कि हम एक ही मकान की तलाशी ले रहे हैं लेकिन जो पास में बी मकान है या जो सी मकान है या जो डी मकान है उसके निवासी को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आप इसमें गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर देना। लेकिन वो कहता है कि साहब मैं तो साहब हस्ताक्षर वगैरह तो नहीं करूँगा, और इसमें तो क्या है कि कोर्ट का मामला पड़ जाता है और इसमें परेशानी ज़्यादा होती है, इसलिए साहब किसी दूसरे को पकड़ लो आप साइन कराने के लिए। तो इस प्रकार से अगर मैं कोई बात कहता है कि मतलब मना करता है तो बुलाए जाने पर ऐसे उचित कारण के बिना इनकार करेगा, उपेक्षा करेगा, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने IPC सेक्शन 187 के अंतर्गत अपराध किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप मान के चलो कि जहाँ लोक सेवक या अपेक्षा करे कथन पर हस्ताक्षर करने से मना करना 187। तो जहाँ लोक सेवक आपसे कहता है कि साहब आप ये स्टेटमेंट इसमें लिख दो कि मेरे सामने तलाशी हुई है, और वास्तविक रूप से उसके सामने तलाशी ली जाती है, लेकिन वह व्यक्ति कहता है कि साहब मैं तो क्या है कि अभी मेरे ज़रूरी काम है कुछ, इसलिए अभी अब मैं तो साइन नहीं कर सकता, आप ऐसा करो सामने वाले अंकल जी रहते हैं उनको बुला लो और वो साइन कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं चलती और सेक्शन 187 की जो कार्रवाई है वो उस पर लागू हो जाएगी। तो ये हमको विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है। तो आज आपने अपन ने क्या पढ़ा है, किस प्रकार से मतलब तलाशी ली जाती है, किस प्रकार से प्रोविजन इसमें है। आगे की आपकी कक्षा है उसमें सेक्शन आपको मैं 101 से लेकर के कंटिन्यू पढ़ाऊँगा और वह आपके लिए आगे कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज हमने सेक्शन 100 CRPC कंप्लीट कर ली है। मेरे पूरी तरह मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग YouTube के माध्यम से हम जो ये
आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भेज रहे हैं। आयुक्तालय के जो निर्देश के अनुसार हम ऐसी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और हमारे जो कमिश्नर साहब श्री संदेश नायक जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी है ई कंटेंट की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो ये सभी के लिए प्रभावी तो है ही है, और गुणवत्तापूर्ण जो हमारा एक लेक्चर हो, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा एक अनुभव इसमें मिले, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी रहे। कोविड की जो हमारी पेंडेमिक सिचुएशन है, उनमें हम एक स्टडी को हमारी रेगुलर कंटिन्यू रखें, और हमारे आयुक्तालय के जो हमारे सीनियर जो अधिकारी वगैरह हैं, वो भी हमें काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी अच्छा हमें एक अच्छे टेक्निक्स के माध्यम से ये पहल जारी की। इसके लिए मैं पूर्व में भी हमारे जो कमिश्नर साहब थे तो श्री प्रदीप कुमार बोरड जी, उनके लिए भी धन्यवाद कहूँगा, और हमारे वर्तमान में जो कमिश्नर साहब हैं श्री संदेश नायक जी, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार की मुहिम को चलाया। और मुहिम चलाने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किसी मुहिम को एक अपना संरक्षण दो, यानी पेड़ लगाना तो आसान होता है, लेकिन उसको पालना टफ होता है। तो लेकिन हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, ये रेगुलर मॉनिटरिंग करके गुणवत्ता के लिए भी हमें चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं। हमें भी प्रेशराइज नहीं किया जा रहा कि आप इतनी वीडियो बनाओ, बस ये इसके लिए कहा जा रहा है कि आप जो भी बनाओ बहुत अच्छे से अच्छा हो, गुणवत्ता पर रखो, विद्यार्थियों पर प्रभाव डाले, उनके लिए फ्रूटफुल हो। तो हमारी पूरी यह उम्मीद रहती है आप सभी लोग इसको यूट्यूब के माध्यम से इन लिंक्स को खोल के इन वीडियो को देख रहे हो। हमारे अदर फैकल्टी मेम्बर्स हैं, वो भी अपने पूरा प्रयास करके आपको अच्छे से अच्छा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी भी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छी तरह से इनको ऑब्जर्व करो, उनको पढ़ो, और फिर भी आपको कोई परेशानी रहती है तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं, उन ग्रुप्स पर आप अपना डिस्कशन है, आपको जो प्रॉब्लम आती है वो आप शेयर करो, जिससे कि हम भी अपने में और अच्छा इम्प्लीमेंटेशन ला सकें। इसके साथ साथ आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो, क्योंकि पैसा कमाया जा सकता है, सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन समय की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपने अपना समय, कोविड की ये जो स्थितियाँ चल रही हैं, क्लासेस नहीं हो रही, सब कुछ नहीं हो रहा, तो समय ख़राब कर दिया तो समय लौट के नहीं आएगा और सब चीज़ वापस आ जाएगी। आप इन सब वीडियोज़ को देखो। आगे कक्षा में मैं आपसे सेक्शन 101 से स्टार्ट करूँगा। मैंने आईपीसी को भी पूरी तरह कंप्लीट पढ़ा दिया है, ये पूरे 511 सेक्शंस को। तो सेकेंड ईयर के आप जो प्ले लिस्ट है उस पर जाकर आप सेकेंड ईयर में आईपीसी के चैप्टर्स मेरे पढ़ सकते हो। और कोई भी आपको समस्या आए तो आप कभी भी आप मैसेज कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पे। जहाँ तक संभव हो सकेगा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन जब तक आप टाइटल्स को प्रॉपर नहीं लर्न करोगे, आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि लॉ में समझना भी ज़रूरी है, समझने के साथ याद करना भी ज़रूरी है। थैंक यू।